स्थान बताएगा मैं क्या हूं। मसान घाट में जाते हो, मसान बताता है कि मैं क्या हूं। पवित्र जगह पे जाते हो, स्थान बताता है कि मैं क्या हूं। स्थान स्थान के गुण धर्म और परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, जब तो जाएगा पुत्र मधुबन में, अरे जहां पर पंखेरो गीत गाते हुएंगे, मधु चुआते हुए टप टप शहद चुंगा रहे होंगे पंखेरू गीत गाकर, कुहू कुहू, अरे वहां पर पशु पक्षी नृत्य लगा रहे होंगे, फूल खिले होंगे अनमना भांति। उस स्थान पे जाकर के तेरा मन बाग बाग हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वहां रुक जाना और गुरु को बताए हुए रास्ते को उजागर करना, गुरु मंत्र का सुमिरन करना। नारद जी चले गए। ध्रुव चलते 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 मधुबन में पहुंच गया। क्या देखता है कि चारों ओर फूल खिले हैं, हरियाली है, पंखेरू गीत गा रहे हैं, प्रकृति मुस्कुरा रही है। और ऐसी जगह पे जब प्रकृति मुस्कुरा रही हो मेरी बहनों, ध्यान करने से बल बढ़ता है। वहां पे ध्यान करने से शक्ति बढ़ती है, आनंद मिलता है। ध्रुव वही खड़ा हो गया और गुरु के दिए हुए मार्ग को अनुसरण करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जगने से क्या होता है, आदमी की भूख कम होने लगती है, आदमी का खाना कम हो जाता है। कभी भी देखना मेरे भाइयों, अगर 2-4 दिन इस मंत्र को जप दोगे, आपका खाना आधा हो जाएगा। 4 रोटी खाते हो 2 में आ जाओगे। ये इसका लक्षण है। शरीर की मांग घट जाती है और आत्मा की मांग बढ़ जाती है। ध्रुव ने मंत्र जपना शुरू किया। शाम को भूख लग गई, बच्चा ही तो ठहरा ना, बच्चा भूख लग गई। फल फूल खा करके, जमुना जी का पानी पी करके फिर कुछ देर सोया रहा। सवेरे फिर लग गया ओम नमो भगवते वासु। करते 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 इसने फल भी छोड़े, फूल भी छोड़े, पानी भी छोड़ा। और जब 6ठा महीना आया, ये हवा से जीवित रहा। उसको कहते हैं पवनहारी योगी। पवन आहारी योगी उसको कहते हैं मेरे भाइयों, जो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो जिंदा कैसे है भाई? अरे जब खाया ही नहीं तो जिंदा कैसे है? वो इसलिए जिंदा है, उसको एक तरकीब मालूम हो गई, एक युक्ति मालूम हो गई। अपनी योग विद्या से प्रकृति से जुड़ना सीख गया और प्रकृति के परमाणुओं को अपने प्राणायाम मुंह और नाक के जरिए अंदर भरने लगा। पेट तो भर गया उसका, भूख तो भर गई उसकी, प्यास तो मिट गई उसकी। तो उसको कहते हैं पुराने लोग पवनहारी योगी। आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं, आज भी हो सकता है मेरी बहनों। मैंने तो कई दिन शुरू की तो 9 दिन तक तो मैं रह गया, 10वें दिन मेरे को भूख लगी। पहले मैं क्या करता था, नवरात्रे में 9 दिन तक एक आसन पर रहता था और एक कटोरा रख के, भाई ने देख रखा सुरेंद्र ने, एक वो रख के उसमें जो बो के, टट्टी भी नहीं, पेशाब भी नहीं, सब खत्म, कुंडा लगा देता था। भीतर भी नहीं आना किसी को, न भीतर न बाहर, कुंडा लगा है। तो उससे क्या है, हमको अंदर की खबर मिलती है, ब्रह्मांड की खबर मिलती है। बैठे बैठे यहीं से सब कुछ पता लग जाता है बिना टेलीविजन के। ध्रुव को मंत्र जागृत हुआ, भगवान दर्शन देने लगे। भगवान ने कहा, पुत्र क्या चाहता है? मैं सब जानता हूं। तेरी माँ ने लात मारी ना तेरे पे, तेरी सौतेली माँ ने लात मारी ना, हाँ मारी। सिंहासन पे नहीं बिठाया ना, हाँ नहीं बिठाया।
तेरे मन में लालसा है कि मैं सोने के सिंहासन में बैठूं, सोने का सिंहासन पर चढ़ूं, राजा बनूं। जा पुत्र तेरी मनोकामना। मतलब उसके अंदर की राज विद्या, उसके अंदर के राजगुण, उसके अंदर का रजस तत्व बम 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 करके प्रभावित होने लगता है। ध्रुव के अंदर की सोई हुई सकतियां जागने लगी, ज्ञान की गंगा जागी और कर्म की जमुना प्रगटी, प्रेम की शारदा जागी। गीत गाने लगा। गाते गाते खुशी मन से अपने गांव में गया। अपने बगीचे में, फूलों के बगीचे में गीत गा रहा था। माली की नजर पड़ गई। बोले ये वो ध्रुव नहीं है जो 5-6 महीने पहले भागा था घर से। माँ बाप ने निकाल के बाहर कर दिया था धक्का मार करके। ये वो नहीं है, ये कोई और है। क्यों? रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, चाल बदला, ज्ञान बदला, ध्यान बदला और वो सब कुछ बदल चुका। जैसे गोया गुजरा कालिदास गीत गाने लगा था भगवती के। किसका वो था? तप। इसी तरह आज छोटा बच्चा तपस्या से जगमग 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 कर रहा है। उसको राजपाट भी मिला, सब कुछ मिला मेरे को। और इसी मंत्र को हमारे भाई आदरणीय महंत देवेंद्र गिरी जी ने, हमारे जो ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, इनको जपने के लिए दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ये लोग 3 दिन से जप रहे हैं। तो उसका फल क्या होएगा? उसका फल सुनने वालों को मिलेगा, यजमान को मिलेगा, उनके भाई बंधुओं को मिलेगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसको मिलेगा। इस कथा में आने से मेरी बच्चियों आपको ताकत मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। रुपया भले ही न मिले, पैसा भले ही न मिले, कपड़ा भले ही न मिले, लेकिन ऐसी चीज मिलेगी जो दुर्लभ है, मुश्किल है मिलना, मुश्किल। इसलिए जरूर आना चाहिए कथा में, अपनी आत्मा को उठाने के लिए, अपने मनोबल को उठाने के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कथा में आना चाहिए। पुरानी माताएं कहती थी, तुम ही दिवस तुम ही रात, दिवस तुम ही रात, तुम ही दिवस तुम ही रात, तुम ही दिवस तुम ही रात। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। दीन बंधु कहते हैं हम जैसे गरीबों का भगवान। हम गरीब लोगों का सहारा क्या है? दीन बंधु नारायण। और तो कोई हमको पूछता नहीं, देता नहीं है, सब पैसे वालों को पूछते हैं। लेकिन पुरानी माताएं कहती थी, तुम ही दिवस तुम ही रात।